श्री कृष्ण के जीवन की कई कहानियाँ सबको पता है, जैसे माखन चोरी, गोवर्धन उठाना, गीता का उपदेश। लेकिन कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ भी हैं जो कम लोग जानते हैं, पर वो कहानियाँ बहुत गहरी सीख देती हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं श्री कृष्ण की कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ। सबसे पहले बात करते हैं सुदामा के आंसू। सब जानते हैं कि कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा का स्वागत किया, पर एक कम ज्ञात बात यह है कि कृष्ण ने महल की रानी रूप में रुक्मणी को भी झुकाकर सुदामा के पैर धोने को कहा। यह संकेत था कि सच्ची भक्ति और दोस्ती राजमहल से भी बड़ी होती है। हमारी दूसरी कहानी है विदुरानी का केला। जब महाभारत से पहले कृष्ण हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उन्हें राजसी भोग पर बुलाया, लेकिन कृष्ण ने वह निमंत्रण ठुकरा दिया और विदुर के घर पहुंचे। विदुर की पत्नी विदुरानी इतनी भावुक हुई कि केले का छिलका फेंकने के बजाय गलती से छिलका ही कृष्ण को खिला दिया। कृष्ण ने प्रेम से उसे भी खा लिया और कहा, भोजन नहीं भावना पचती है। अब हम बात करते हैं मायावती के पुनर्जन्म के बारे में। एक कथा के अनुसार राधा जी के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, लेकिन जब रुक्मणी उनसे पूछ बैठी कि आप राधा को इतना क्यों याद करते हैं, तो कृष्ण ने समझाया कि राधा प्रेम की आत्मा है। रुक्मणी तब मायावती रूप में तपस्या कर कृष्ण राधा प्रेम का अनुभव करती है। ये हमें दिखाता है कि कृष्ण का प्रेम सिर्फ सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। अब हम बात करते हैं यशोदा और आखिरी मिलन का। महाभारत युद्ध के बाद जब कृष्ण द्वारका लौटे तो उन्होंने अपनी माँ यशोदा को प्रणाम किया। कथा है कि यशोदा ने कहा, कन्हैया अब कभी गोपियाँ माखन चुराते हुए तुझे नहीं देख पाएंगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माँ जहाँ भी भक्ति होगी वहाँ माखन चुराने वाला कान्हा जरूर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हनुमान और कृष्ण के मिलन के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं कि द्वारका में श्री कृष्ण और हनुमान का भी मिलन हुआ था। हनुमान जी ने राम स्वरूप देखने की इच्छा जताई और उसी क्षण कृष्ण ने राम का रूप धारण कर सीता और लक्ष्मण सहित दर्शन दिए। हनुमान जी ने तब कहा, प्रभु चाहे कोई भी अवतार हो, मैं सदा आपके चरणों में रहूंगा।